राजस्थान के अलवर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। अलवर में मेरठ कांड जैसी वारदात हुई है। मकान की छत पर एक युवक का शव ड्रम में मिला। 17 अगस्त 2025 को अलवर के तिजारी जिले में एक किराए के मकान में उसके मकान मालकिन को एक अजीब सी बदबू बहुत दिनों से परेशान कर रही थी। पहले तो उन लोगों ने इस बदबू को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब ये बदबू हद से ज्यादा बढ़ गई तो उस घर की मालकिन ने पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार ये बदबू आ कहां से रही है। वो इधर उधर छानबीन करना शुरू कर देती है और वो देखते देखते अपने छत तक पहुंच जाती है। और जब वो अपने घर की छत पे जाती है तो वो देखती है कि उनके छत पे एक नीला रंग का ड्रम रखा हुआ है जिसमें से ये बदबू आ रही थी। एंड शायद वो समझ गई थी कि उस ड्रम में क्या है। उसके बाद वो पुलिस को फोन करते हैं और कुछ देर के बाद पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। और जैसे ही पुलिस ने उस ढक्कन को खोला तो वहाँ पे मौजूद सभी लोग शौक में रह गए। ड्रम के अंदर एक था जो कि बुरी तरह से सड़ चुका था। के गले में गहरे चोट के निशान थे और उस ड्रम में नमक डाला गया था ताकि सब जल्दी से गल जाए। उसके बाद जब पुलिस ने शव की पहचान करने की कोशिश की तो पता चला कि जिसकी हत्या की गई है उनका नाम हंसराज था और ये 35 साल के थे। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे जो कि अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों को लेकर अलवर की इसी किराए के मकान में रह रहे थे। ये गरीब मजदूर थे जो कि ईंट भट्टी में काम करते थे। हंसराज का सपना था कि अपने 3 बच्चों और सुनीता को बेहतर जिंदगी देना। वे सब उसी किराए के मकान में रहते थे, लेकिन इस छोटे से परिवार की कहानी में एक काला साया था, विश्वासघात का साया। पुलिस ने जल्दी से इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया और जल्दी ही उनके सामने 2 चेहरे आए। पहला सुनीता जो कि इनकी पत्नी थी और दूसरा जितेंद्र शर्मा जो कि मकान मालकिन के बेटे थे। और ये दोनों एक दूसरे से अनजान नहीं थे। इनके बीच में एक गहरा नाजायज रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जिसने हंसराज की जिंदगी ले ली। अब बात यह है कि ये घटना हुई कैसे। आखिर पुलिस को जिस रात के बारे में बताया गया उस रात को वाकई में क्या हुआ था। 15 अगस्त 2025 की रात हंसराज, उसकी पत्नी सुनीता और जितेंद्र साथ मिलकर एक टेबल पर शराब पी रहे थे। लेकिन हंसराज नहीं जानते थे कि वो उनकी आखिरी रात होने वाली थी। बात हंसी और मजाक से शुरू हुई, लेकिन बाद में जाकर वो लोग एक दूसरे से बहस करने लगे क्योंकि हंसराज को मालूम चल गया था कि उसकी पत्नी का जितेंद्र के साथ नाजायज संबंध है। उसके बाद हंसराज अपनी पत्नी को मारने लगते हैं और जितेंद्र किसी भी तरह से उसको बचाता है। और फिर जितेंद्र और सुनीता ने एक खौफनाक कदम उठाने का सोचा और उन लोगों ने एक चाकू लेकर हंसराज के गले को बुरी तरह से रेत दिया, जिससे वहीं पे हंसराज की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके शव को कपड़े में लपेट के एक नीले ड्रम में डाल दिया गया और उसमें नमक डाल दिया ताकि शव जल्दी से गल जाए। और फिर उसी नीले ड्रम को आधी रात में छत पर जाकर छोड़ दिया। उसके बाद सुनीता और जितेंद्र ने उस जगह को छोड़कर अपने तीनों बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा किरदार था जिसने सब कुछ बदल दिया। हंसराज का एक 8 साल का बेटा था जिसने इस खौफनाक दृश्य को अपने आंखों से देखा था, जो किसी भी बच्चे को ना देखना पड़े। उसने पुलिस को बताया कि मम्मी और अंकल ने मेरे पापा को चाकू से मार दिया और फिर पापा को ड्रम में डाल दिया। सोचो, एक बच्चा अपने पिता की हत्या होते हुए अपने आंखों से देख रहा था। अंकल थे और मेरी मम्मी थी। एक रात उन्होंने वहीं पे काटी क्योंकि फिर वो डर गए। नीला ड्रम कहाँ से लेके आए थे? दरअसल पानी उसमें भरा जाता था, पानी के पानी भरते थे। तो उसका पानी फेंक के उसको कमरे में लगाया, पापा की बॉडी को उसमें डाला और फिर रसोई में रख दिया। मेरी मम्मी 2 पैक पी थी और अंकल ने, जिनने मेरे पापा को मारा है, उनने बहुत ज्यादा पी ली थी और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी। उसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाई और 18 अगस्त को पुलिस ने सुनीता और जितेंद्र को रामगढ़ इलाके से गिरफ्तार कर लिया। और अभी सुनीता के तीनों बच्चे, जिसमें से वो छोटा गवाह भी शामिल है, वो अभी पुलिस की हिफाजत में है। और उस क्षेत्र का डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण ने ये बताया है कि अभी भी उन लोगों पे जांच चल रहा है और फोरेंसिक टीम ने भी ड्रम और मकान से वो सारा सबूत जमा किया है जो कि इस मर्डर की तरफ इशारा कर रहा है। और ऐसा ही सिमिलर केस 2024 में भी हुआ था, जिसमें मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ऐसे ही नीले ड्रम में डाल दिया था, जिसकी भी सेम वजह थी, नाजायज रिश्ता। अलवर ब्लू ड्रम के सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये विश्वासघात की कहानी है। एक माँ जिसने अपने बच्चे के सामने ही अपने पिता को मार डाला। अभी सुनीता और जितेंद्र को क्या सजा मिलेगी और हंसराज के बच्चों का क्या भविष्य होगा, इस बात का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगी।